अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं भी इस टाइम हूँ एक आई कैंप पे और डॉक्टर साहब से तो आप वाकिफ़ ही हैं माशाल्लाह मेरे चैनल पे। तो आज दोबारा से डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और साथ हमारे एक और अजीज़ भी हैं। तो ये कुछ बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है जापान से। ये भी आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करीम वालेकुम भाई। सलाम। डॉक्टर एज़ और पहले भी आपसे बड़ा मतलब एक आई थिंक जी 2-3 जी, साल पहले 2 साल बात पहले हुई की थी इस बात है। बारे में। जी एग्जैक्टली। आज एक बड़ा एक ऐसा एक फ़लाही जो काम हो रहा है यहाँ पे, जहाँ ठीक पे है। हमारी मुलाकात हुई है दोबारा। जी जी। ये एक फ्री मेडिकल आई कैंप हो रहा है यहाँ ठीक पे। है। और ये दोबारा इसकी आज से 6 माह पहले हुआ था जो लास्ट हुआ था, ठीक उसके है। बाद दोबारा हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। देखिए मैं तो खुद लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ और ठीक है। जीपीशिप कर रहा हूँ साथ में। ठीक है। लेकिन मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, हुँ, लेकिन मैं एक चीज़ देखी है यहाँ पर आई डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। युगांडा के अंदर। और इतना ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ डिज़ीज़ के साथ-साथ बेचारे लोगों के पास इतना अफ़ोर्डिंग नहीं है, वसाइल भी नहीं है। वसाइल नहीं है कि वो जाके सिंपल अपना चे एक डॉक्टर को चेकअप भी करा कंसल्ट लें। करें। हुँ, चेकअप करने के बाद शहज़ाद भाई, जी, चेकअप करने के बाद साथ-साथ वो ये है कि उनकी इस कदर नेग्लेक्शन हो रही है कि जिस तरह हम एज रिलेटेड एक डिज़ीज़ है जिसको जी, हम कैटरेक्ट कहते हैं। जी, जी। और आप ये देखें कि जब उनको डेवलप हो जाता है वो, हुँ, तो हुँ। अगर वो टाइमिंगली अगर उसका वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, हुँ, वो हुँ। इस कदर लिंगर ऑन हो रहा है, हुँ, हुँ। उसके बाद बेचारे ये कंप्लीट अपनी ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक जो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन अफ्रीका, मुझे आई एम प्राउड कि मैं इनके साथ मिलके यहाँ पर हम अपनी कोशिश सर्विसेज़ कर भी रहे हैं, दे रहे हैं सर्विसेज़ माशाल्लाह। कर रहे हैं। मैं सुबह से इनके साथ ओपीडी कर रहा हूँ, साथ में बैठ के हम जितना हो सकता है कि उस जितना गाइडेंस हो सकती है, हुँ, हुँ, जो हुँ। डॉक्टर साहबान के साथ बैठे जी, हैं। जी, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर ना यहाँ तक इन लोगों को ईज़ी अप्रोच का मौका मिल गया, जहाँ पर इनकी सिलेक्शन हो रही है, किसकी ज़बरदस्त। सर्जरी की जा सकती है। बाकी भी सिर्फ़ ठीक है। कैटरेक्ट से हट के भी जिनकी जो दूसरी भी डिज़ीज़ेज़ हैं, वो भी साथ-साथ डायग्नोज़ जी। हो रही हैं। अभी आप ये देखें ना कि जो डॉक्टर साहबान आए हुँ, हुए हैं, हुँ। वो यूके से आते हैं। अच्छा यूके से माशाल्लाह। आते हैं, यूएसए से आते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब हैं जो हमारे सर्जन हैं, वो आ रहे हैं वहाँ से। ठीक है। इंशाल्लाह डॉक्टर अदनान साहब जो हमें जॉइन करेंगे वेरी ठीक है। सून। और मोर दैन 700, 800, 1000 तक कैटरेक्ट सर्जरीज़ हो जाएँगी। माशाल्लाह। हम तो ये कोशिश भी करते हैं कि हम सबको, हम जितने भी जिस आदमी तक ये आवाज़ जाती है, जिस शख्स तक जाती है, अगर वो हो सकता है कोशिश कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में हमारे जो ये प्लेटफ़ॉर्म है इसको जॉइन करना चाहिए। ठीक है। इसको जॉइन करके देखें, अगर हम अपनी कोई ना कोई ऐसी नेकी जो सदका जारी है जी, जी, बिल्कुल। और किसी को आँखों की रोशनी अगर दे देता है, इंसानियत में बहुत बड़ा बहुत एक ये एक बड़ा आपका स्टेप है, कदम बिल्कुल बहुत आपका बड़ा एक स्टेप स्टेप है, है, बिल्कुल। हमें ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है। और मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह कोशिश ये तो हम जारी भी रखेंगे, करते इंशाअल्लाह। रहेंगे, जहाँ तक हो सकता है। मेरा नाम शहज़ाद अली बेलम है। अच्छा। मैं जापान में 35 ईयर जापान में रहता हूँ, अच्छा 35 ईयर माशाल्लाह। से। अच्छा। सो मेरा बिज़नेस यहाँ भी है युगांडा में, तो मैं यहाँ पर युगांडा में हर साल आता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं ओपीजीएफए का अपना एशिया रीजन का चेयरमैन हूँ। ठीक है। माशाल्लाह से हमारी ये तंज़ीम जो यहाँ पर जो इतनी भी हमारी पाकिस्तान की पहले जो तंज़ीम बनी थी, वो 50 साल पहले बनी थी। अच्छा तो माशाल्लाह। 50 साल पे के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना युगांडा के लोगों को गिफ्ट दिया जाए इस दफ़ा। ठीक है। इस बेस पे हमारी ये टीम 3 महीने से काम कर रही थी और माशाल्लाह आपको बताया कि यहाँ युगांडा में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जी, जी। तो हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना, ठीक है। उनसे एनओसी लेना, सही, सही। फिर जो सामान, इक्विपमेंट, दवाइयाँ जो आ रही हैं उनकी एनओसी लेना, हुँ, हुँ, हुँ। ये एक बहुत हार्ड वर्क है। इट इज़ नॉट ईज़ी एग्ज़ैक्टली। आपको पता है कि यहाँ इतना हर की चीज़ आसान नहीं नहीं है। है, एग्ज़ैक्टली। तो वही हाल है जो पाकिस्तान वाला है। तो जी, यहाँ जी। आप अच्छाई का काम करने भी जाएँ तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स काविशें आती करनी हैं। पड़नी सही कह पड़ती रहे हैं। हैं, वेरी गुड। तो पिछली दफ़ा जब हमने आई कैंप लगाया था उसमें भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, मगर उनको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा हमने प्रॉपर आई कैंप लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अपना अप्रूवल सपोर्ट ली और ठीक माशाल्लाह है। उन्होंने हमें सपोर्ट भी दी। माशाल्लाह। अभी दूसरी चीज़, यहाँ तो लोगों का इलाज हो रहा है, यहाँ पर चेकअप हो रहा है, चेकअप होने के बाद ये लोग फिर दूसरे के हॉस्पिटल है वहाँ पर, जहाँ वहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा मकसद तो ये है कि 5 से 7 हज़ार लोगों का ऑपरेशन हो जाए, माशाल्लाह। 5 10 से 15 हज़ार लोगों को दवाइयाँ और चेकअप हो जाए। ठीक है। अभी 10,000 आदमी जब एक आदमी भी 100 आदमी से बात करेगा तो लाखों आदमी तक पैगाम पैगाम पहुँचेगा पहुँचेगा, कि ये एग्ज़ैक्टली। कौन थे। वहाँ ये नाम नहीं होगा कि जनाब अपना डॉक्टर अज़हर थे, या वहाँ ये नाम नहीं होगा कि इफ्तिखार चीमा साहब चेयरमैन थे, जी, वो जी, थे, मिन्हाज साहब का नाम नहीं होगा कि वो सदर थे, जी, जी। वहाँ नाम ज़ीशान साहब का नहीं होगा कि वो थे, वहाँ नाम होगा कि पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के, वेरी वहाँ गुड। यह कहा जाएगा कि कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तानियों ने आए थे, खिदमत की है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फरिश्ते बन के आए थे, अल्लाह ने उनको यहाँ भेजा था और उन्होंने हमें इलाज किया। ज़बरदस्त। आज एक अजीब सा डॉक्टर साहब मैं बड़ी हैरत हुई। अ, लड़कियों ने नंबर देखा यहाँ पर, 2 लड़कियों ने, और उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है।
वो अपनी एक मदर के साथ आए थे और वो कहने लगी मेरी वालदा 3 साल से देख नहीं पा रही है। मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ तुम्हें, मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जब तक तुमसे मिलूँ नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फ़ोन किया, हम यहाँ ही वो भी यहीं थी, फिर उसने हमें फ़ोन किया तो हम उसे नहीं पता हम कौन है। फिर वो आ गए, उसका इंटरव्यू भी किया हमने। तो मकसद बात करने का ये है कि ये वो काम है जो एम्बेसी नहीं कर सकती, ये वो काम है जो हम पाकिस्तानियों को करना है। इस मुल्क से अगर कमा रहे हैं तो इस मुल्क को कुछ रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करने का तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में जो हमारे इख्तियार में, जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब माशाल्लाह काम कर रहे हैं अपना, मगर आज डॉक्टर साहब अपनी तरफ से मतलब कि खुद हफीज अब्दुल्ला खुद आए हैं, अपने सुबह से टाइम दे रहे हैं, बेचारे थके हुए हैं, मेहनत मुशक्कत से रात को आराम करते हैं और आज ये थके। तो मैं तो आज सुबह ही सुबह आके सबसे पहले जो डॉक्टर आए उनको मैंने सलूट किया कि मतलब कि आप लोगों को सलूट है कि आप लोग मतलब कि हमारा तो क्या, हमने तो एक अरेंजमेंट कर दिया ना, असल में मेहनत तो अब आपकी है। तो ये है, इससे क्या होगा, इस काम से क्या होगा कि पाकिस्तान का नाम सितारों की तरह छपकेगा युगांडा में। और इसका इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है ओपीजेएफ का कि ये जो कैंप लगाया जा रहा है, ये 10 लाख आदमियों तक पैगाम जाएगा और 10 लाख आदमी, फिर 50 लाख, फिर करोड़ तक पैगाम जाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। यही करीम मकसद है। भाई, एक और चीज़ थी कि हमारे जो हाई कमिश्नर हैं माशाल्लाह, जो हसन वज़ीर साहब, सुबह उन्होंने हमें विज़िट किया जब हम ओपीडी कर रहे थे। वो ओपीडी रूम में आए, हम सब डॉक्टर से मिले, लोगों से मुलाकात हुई। देखें कि पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। वो आए, अभी एम्बेसी ओपन ही हुई है माशाल्लाह, और वो आकर हमारा हौसला बढ़ा कर गए। तो हमें बड़ी खुशी है, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। बाकी जो स्पोर्ट है साथ में ये एक इतना एक इंसानियत का एक अच्छा काम है, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला हम सब की दुआएं हैं, और हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला वहाँ पर भी सारा कुछ निज़ाम जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला। और हम बाकी अपनी तरफ से सारी कोशिश जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ की दरख्वास्त। करीम चालर वाजर्स का आपका सलाम।